तो बच्चों अभी तक जो था हमने बेसिक कुछ पढ़ा था, जो कि चैप्टर नंबर 2 आपका 4 फंडामेंटल ऑपरेशंस ऑन होल नंबर चैप्टर का नाम। और अब हम पढ़ेंगे आज सम इम्पोर्टेंट फार्मूलाज, जो कि आपने याद रखना है कि हम किसी नंबर को जब भी हम डिवाइड करते हैं, डिवाइड करने के अलावा हम कैसे बता सकते हैं कि दिस नंबर इज डिविजिबल बाय दिस नंबर। ठीक है, तो आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हमारा फर्स्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला आता है डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई कोशेंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा फर्स्ट बेसिक फार्मूला है। अब हमारे पास यहां पे लिखा हुआ है डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई कोशेंट प्लस रिमाइंडर। अब इससे आप फार्मूलाज बनाओगे। देखो, जब आपको कोशेंट या डिवाइजर निकालना है तब आप कैसे करोगे? डिविडेंड माइनस रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर इक्वल टू कोशेंट। यह आ गया आपका कोशेंट निकालने का फार्मूला। तो अगर आपने डिवाइजर निकालना है तो आपने फार्मूला लिखना है डिविडेंड माइनस रिमाइंडर अपॉन कोशेंट इक्वल टू डिवाइजर। तो ये तीन बेसिक फार्मूले हैं जिनका आपने ध्यान रखना है और इन्हीं के बेसिस पे क्वेश्चंस करने हैं, और विदाउट एक्चुअली डिवाइडिंग द नंबर। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ेंगे। अब हमारे पास इन्हीं के बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस आते हैं। तो बच्चों ये रहा आपके पास क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन को बिना डिवाइड किए हुए आप कैसे निकालोगे, कैसे सॉल्व करोगे? सबसे पहले आपने देखना है कि नंबर जितने लिखे हुए हैं उनको क्या करना है, उनको जमा कर देना है। ठीक है, जमा करने पे इसका जो सम आएगा, सम करने पे सम आएगा वो क्या आएगा? 8 5 13 13 5 18 3 18 3 21 21 और 6 27। अब 27 आपको पता है कि 3 से डिवाइड होता है। तो देखो, हमने एक्चुअली डिवीजन नहीं की। एक्चुअली डिवीजन का मतलब क्या होता है कि जो आपके पास गिवन नंबर दिया गया हो उसी को आप डिवाइड करो। ठीक है, तो जब भी आपके पास कुछ ऐसा क्वेश्चन आए तो आपने सबसे पहले आपके पास जो नंबर गिवन दिए गए होंगे उनको सॉल्व करना है, उनको प्लस करना है। प्लस करने के बाद तो आपके पास जो रिजल्ट आएगा, जो आंसर आएगा, उसको आपने डिवाइड कर देना है। सिंपल। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो बच्चों ये रहा हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आपके पास है ऑन डिवाइडिंग 18270 बाय अ सर्टेन नंबर। जो डिवाइड जिसको आप करते हो वो आपका डिविडेंड होता है। मतलब डिविडेंड इक्वल टू कितना आ गया? 18270 बाय अ सर्टेन नंबर द कोशेंट इज, आपका कोशेंट भी दिया हुआ है
कोशेंट कितना है 186। उसके बाद आपका रिमाइंडर कितना आता है, रिमाइंडर आपका आ गया 42। आपने निकालना है डिवाइजर। आपको मैंने अभी एक फार्मूला कराया था कि डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई कोशेंट प्लस रिमाइंडर। तो डिवाइजर निकालने का फार्मूला है डिविडेंड माइनस रिमाइंडर अपॉन कोशेंट। ठीक है, तो इस फार्मूले के मुताबिक आपने क्वेश्चन सॉल्व करना है। डिविडेंड कितना था 18270 माइनस रिमाइंडर कितना था 42 अपॉन कोशेंट कितना था 186। ठीक है जी, तो जब आप इसको माइनस करोगे तो 18270 में से 42 माइनस करोगे तो आपके पास यहां पे आ जाएगा 82281। ठीक है, तो आपके पास आया 18228 डिवाइडेड बाय 186। तो जब आप इसको काटोगे तो 186 वन जा तो 186 98 जा आपके पास जो है डिवाइजर आता है। ठीक है, तो बच्चों ऐसे आपको क्वेश्चन करना है जो आपको डिविडेंड डिवाइजर कोशेंट रिमाइंडर से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो जितने भी क्वेश्चंस इनके बेसिस पे होंगे, जितने भी ऐसे क्वेश्चंस होते हैं आप लोग सॉल्व करें और हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे। तो बच्चों नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है यूनिट डिजिट। अब यूनिट डिजिट क्या होता है, मैंने आपको जैसे प्लेस वैल्यू का कंसेप्ट दिया था, प्लेस वैल्यू फेस वैल्यू का, उसी से रिलेटेड ये जो है यूनिट डिजिट का कंसेप्ट है। तो सबसे पहले हम लोग चलेंगे कि आपने लिखा 217803 कोई भी नंबर, तो आप स्टार्ट करते हो यहां से 1 10 100,000 10,000 लाख 10 लाख। तो इसमें जो यूनिट प्लेस होती है वो वंस प्लेस को बोलते हैं। वंस प्लेस इज अ यूनिट प्लेस। ठीक है, अब हमने तो यूनिट प्लेस की बात ही नहीं की, हमने यूनिट डिजिट की बात की है। तो यूनिट डिजिट क्या होता है कि एक्सट्रीम राइट डिजिट ऑफ द कंप्लीट नंबर, मतलब पूरे नंबर का जो सबसे राइट वाला डिजिट होगा, दैट नंबर इज कॉल्ड एज यूनिट डिजिट। ठीक है बच्चों, तो ये आपका यूनिट डिजिट का कंसेप्ट है। यूनिट डिजिट क्या होता है, जो आपके पास एक नंबर लिखा गया हो, उस नंबर का जो एक्सट्रीम राइट डिजिट होता है। जैसे अगर मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो मेरा लेफ्ट ये है, ठीक है, लेकिन आपका राइट आप ऐसे देख रहे हो तो आपका राइट ये वाला आएगा। तो राइट मींस इस साइड वाला आपका एक्सट्रीम राइट डिजिट होगा, जो पहला डिजिट होगा, दैट इज द यूनिट डिजिट। ठीक है, तो अब बात करते हैं हमारा कि यूनिट डिजिट इन द मल्टीप्लिकेशन ऑफ नंबर। जैसे 297 मल्टीप्लाई बाय 33 या 34। ठीक है, तो जब आप मल्टीप्लाई करते हो आपको पता है 297 मल्टीप्लाई बाय 34, तो 4 7 28, 2 कैरी। तो जब भी आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपका जो ये वाला डिजिट होगा ये सबसे लास्ट में आएगा। इस प्लेस पे जो भी डिजिट होगा वो आपका यूनिट डिजिट कहलाएगा। ठीक है बच्चों, तो अभी तक हमारा चैप्टर 2
लगभग खत्म हो गया है। तो हमारा नेक्स्ट लेक्चर जो होगा, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कुछ क्वेश्चंस पढ़ेंगे जो कि इन्हीं हमारे जो जितना हमने पढ़ा है उसके रिलेटेड होगा। और आप लोग तब तक के लिए क्वेश्चंस प्रैक्टिस कीजिए जो आज हमने डिस्कशन की है और जो हमारा प्रीवियस लेक्चर था उसमें डिस्कशन की है। ठीक है बच्चों।